हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 1.1 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने पीछे बता दिया था। जो भी फॉर्मूले थे, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो थ्योरम थी, सब कुछ मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में बता दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको यहाँ पे निपटाएंगे। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं से देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और बिंदास होके पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ से जुड़े हो तो यहाँ से 100% मार्क्स आएंगे आपके, कोई रोकने वाला ही नहीं है। आपको तो केवल जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जो भी थ्योरम से, जो भी यहाँ पे डिटेल्स बताता हूँ, जो भी संख्याओं के बारे में कुछ भी बताता हूँ, वो केवल नोट्स बनाने हैं और प्रॉपर नोट्स बना के जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे पढ़ते रहना है। ठीक है, तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज तीसरी क्लास है हमारी और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। पीछे वाली क्लासों में ध्यान से बता दिया था जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन थे, क्योंकि बेटा गणित की आधारभूत परिमेय यही है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। 140, ठीक है। हल हो रहा है बेटा, यहां से हल हल तो पहला क्वेश्चन का हल, पहले 2 का लगाएंगे तो 7 0 70 हो जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे 3 5, फिर 5 का लगाएंगे क्योंकि ना तो 2 का जा रहा है ना 3 का जाएगा। ठीक है, सीधा किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 7, और फिर 7 का लगाएंगे 1। जब तक 1 नहीं आता है तब तक तोड़ते रहना है। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। यह पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 156, 156 इसको भी ग्रीन से ही कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर से करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस को। ठीक है, तो 2 का भाग लगाएंगे 78, फिर 2 का लगाएंगे 39, फिर 3 का लगाएंगे 13, और फिर केवल 13 का जाएगा एक बार में। सॉरी। ठीक है, 2 का लगाया, फिर 3 का लगाया, फिर 13 का लगाया। तो 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखो, तीसरा यहां पे कर रहा हूं 38 25, 38 25 3 का जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जाएगा। अंतिम अंक 2 से कटता है तभी 2 का भाग जाता है, लेकिन 3 का जाएगा। मेरे को कैसे पता चला कि 3 का जाएगा? ठीक है, 5 का भी तो लगा सकता था, 5 का भी तो जा रहा है, लेकिन बेटा ये डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं बेटा। 2 का भाग उस संख्या में जाता है जिसका अंतिम अंक 2 से कटता हो, और 3 का भाग उस संख्या में जाता है अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है। अंकों का योग देखो, 3 और 8 कितना हो गया? 11 और 2
13, 13 और 5 18, 18 3 से कटता है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इस प्रकार से। हालांकि मेरे को टाइम मिला तो एक क्लास अलग से लेके आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बता दूंगा मैं, किस संख्या में किसका भाग कैसे जाता है। 3 से लगाएंगे तो 1 2 7 5, 1275। ठीक है, अब फिर 3 और 7 10 15 जाएगा 3 का, तो 4 और यहाँ पे 2 5, 425। फिर 6 और 5 11। अब 3 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 4 और 2 6 और 5 11 हो रहा है, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का लगाएंगे तो 5 का लगाने के लिए 8 और 5 85। फिर 5 का लगाएंगे तो 1 और 7। अब 17 में केवल 17 का भाग जाता है। ठीक है, तो 38 25 को तोड़ देंगे हम। 38 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे बेटा, नीचे लिख रहा हूँ 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17। ये 38 25 की क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? उतारो इसको, इससे आगे फिर करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। और इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। क्वेश्चंस को उड़ाना है बेटा, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला, सॉरी चौथा, 5005। क्या 3 का जाएगा? अब तो बता सकते हो ना। 3 का नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि अंकों का योग 10 हो रहा है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 2 का भी नहीं जाएगा। अंतिम अंक 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब सीधा किसका लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, 5 का। ठीक है, तो 1 0 0 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें किसका देंगे, 7 का जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 और बचा 3, हाँ 7 का जाएगा, तो 7 का लगा देंगे इसमें। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी समस्या हो गई है, लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे निपटना आर्ट ऑफ लाइफ है। किस प्रकार से आप समस्याओं का सामना कर रहे हो, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर रहे हो, वो आपकी कला के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन समस्याओं से डरना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है।
एक यही था अपना, ठीक है, वहीं से स्टार्ट हो गया है, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाला मैंने करवा दिया था। यहाँ से अब इसमें 7 का भाग जाएगा बेटा, किसका भाग जाएगा, 7 का। 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 1 और 3, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 143। ठीक है, अब इसमें देखो 5 और 3 8 नहीं जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा, 11 का जाएगा, 11 का, ठीक है, 11 का जाएगा इसमें, क्योंकि अभाज्य तोड़ना है। मैंने 7 के बाद में सीधा 11 क्यों लिया, क्योंकि 7 के बाद में जस्ट आगे वाली जो प्राइम नंबर है वो 11 ही होता है बेटा, ठीक है, अभाज्य संख्या 11 ही होती है। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो इसको तोड़ देंगे 1, तो 505 सॉरी 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। पहले क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, 76 29, चौहत्तर 29, तो 7 और 4 11 और 13, 13 और 9 22, 3 का तो नहीं जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा, एक बार दोबारा से देख लेता हूँ, 11 और 11 22 नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 11 7 का देके देखते हैं, 7 एकम 7 और 0, 7 छंग 42, 7 का भी नहीं जाएगा, तो क्या करें, 7 से आगे 11 का लगा के देखते हैं, 11 66, 6 बार में 66, 8 77, 7 बार में 77, 77 और बचा कितना 5, 11 का भी नहीं जाएगा, 13, 13 का लगाएंगे, 5 9, 13 का भी नहीं जा रहा है, 17, इससे आगे 17 का लगा के देखेंगे, 70 68, 4 बार में बचा कितना 6, 51, 3 बार में 51 और बचा कितना 62 में से 51 गया तो 9, 99, 19 का ही जा रहा है भाई इसमें तो, तीन बार में 57, बचा कितना 76 माइनस 57, 14 में से 7 गया तो 7 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, 17, 172, तो 190 होता है बेटा, ठीक है, 171, 9 बार में 171 और 1 बार में 19 का जा रहा है सीधा, ठीक है, 17 का जा रहा है क्या, एक बार 17 का चेक कर लेते हैं भाई, 17 का जा रहा है इसमें, हमने गलती कर दी कहीं भी, सत्तर दूनी 34, 70 ती क्या होना, 17 चौकू 68, 68 बचा कितना 6 और 70 ती 51, 70 ती 51, 3 बार में 6, 51, 10 बच गया 109 और 17 6, ठीक है, 17 का जा रहा है, थोड़ी मिस्टेक कर दी थी हमने, सीधा 19 का लगा रही थी, लेकिन 19 का नहीं, पहले 17 का लगाएंगे, जो सबसे छोटा है, हालांकि कोई मैटर नहीं करता है,
70 क्या होना 107 बार में होगा, 7 बार में। अब 17 का फिर से लगा के देखेंगे अगर जा रहा है तो 70 दूनी 34, 34 और नहीं जा रहा है तो 19 का लगाएंगे, 38, 5, 3, 23 बार में, कोई दिक्कत, और फिर 23 का लगाएंगे। एक बार में क्या हो रहा है आज, एक बार में ये हो गया अपना। ठीक है, अब तो ठीक है। तो इसको 74 को 7429 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देंगे, 7429 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। ये पहले क्वेश्चंस के आंसर्स हो चुके हैं हमारे सामने, इनमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारा अमित अच्छा है, जहाँ पे भी गलती होती है तुरंत बता देता है। ठीक है, इसके लिए थैंक यू इसको, इसका काम ही यही है। ठीक है, कि कोई गलती हो जाए क्लास में तो तुरंत बताया जाए। ठीक है, कर दी थी हमने। 17 का जा रहा था लेकिन सीधा 19 का लगा रहे थे। हालांकि 19 का भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, लेकिन उनका क्रम कोई मायने नहीं रखता है बेटा। क्रम कैसा भी हो, पहले 19 का लगा देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में 17 आ जाता। तो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणा एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फॉर्मूला भी होता है, आपको इसका वेरीफाई करना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम। गुणा है भाई, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गुणा है। तो क्या करना चाहिए, पहले ब्लैक से इसको मिटाना चाहिए। ब्लैक से मिटा दिया, अब यहाँ पे सफ़ेद से गुना लिखना चाहिए, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसका, दूसरे क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर सत्यता की जांच करनी है इस फॉर्मूले में रख के कि दोनों तरफ आपने जो किया है वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ के लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का लगाएंगे तो 13 हो जाएगा, और फिर 13 में केवल 13 का ही जाता है, 1 आ जाएगा। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 91 7 का और फिर 13 का 1, क्योंकि 7 का जाएगा ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा ना 5 का जाएगा, सीधा 7 का जाएगा। मैंने कैसे देखा, सही से लिख लेते हैं, 91। ठीक है, मैंने कैसे देखा, अगर 2 का जाता तो अंतिम अंक 2 से करता, 1 2 से नहीं करता, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। 3 इनका योग 10 हो रहा है, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। और अगर 5 का जाता तो इसका अंतिम अंक 5 से करता, या तो 0 होता या 5 होता तभी जा सकता था, तो सीधा 7 का लगाया तो 7 का चला गया। अब यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे, इसका पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 गुना 26 को कैसे तोड़ेंगे, 26 को तोड़ेंगे 2 गुना 13, और 91 को कैसे तोड़ेंगे, 91 को तोड़ेंगे 7 गुणा 13। दोनों में कॉमन देखना है और सबसे छोटी पावर लेना है। कॉमन क्या है, 13 है और सबसे छोटी पावर 1 ही है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा बेटा 13। एचसीएफ क्या हो गया, 13। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। कॉमन 13 है और 13 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो 13 ले लेंगे, और बचे हुए को भी लेना है, छोड़ना नहीं है, तो 2 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ठीक है, तो 13 गुना 14, 13 गुना 14, कोई दिक्कत। 13 169, 169 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 17182। ठीक है,
चलो गुना ही कर लेते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे किया मैंने। 13 का स्क्वायर करके उसमें 13 एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो 182 आ गया बेटा, और 14 और 4 18, 182। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे। यहां तक तो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है हमने, ठीक है। अब सत्यता की जांच करेंगे, कैसे करेंगे, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला भी लिखवाया था और यहाँ पे दे भी रखा है आपको कि दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल समान है या नहीं है। तो देखो बेटा, एलसीएम आया अपने पास 182 गुना एचसीएफ आया 13, पहली संख्या दे रखी है अपने को 26 और दूसरी संख्या दे रखी है 91। अगर ये दोनों सही आते हैं, समान आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 दूनी 26, 2 और 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 10 और 23, 13 और 10 23, उतना ही इधर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 26 और 54, 5, 23, तो 6, 6, 23, 66, इधर भी समान आया है, ठीक है। देख सकती हो ये गुना किया है मैंने। मिटा रहा हूँ इसको, एक बार अच्छे से सजा देता हूँ। तो 23, 66, इधर भी कितना आया, 23, 66, 23, 66, ठीक है। तो दायां हाथ और बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान हो गए। ये सत्यता की जांच हो गई अपनी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, दूसरे के पहले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, दोनों को गुणा करके दोनों संख्याओं के बराबर में रख देना है। ये फॉर्मूला भी होता था आगे। दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले टुकड़ों में पढ़ेंगे, फिर एक दिन ऐसा लेंगे कि पूरी 1.1 एक्सरसाइज को वन शॉट में निपटा देंगे बेटा। पूरी पहली प्रश्न वाली को ही वन शॉट में निपटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन 510 5 और 1 6, 3 का जाएगा, ठीक है। 510 और 92, 3 का जाएगा 170, 8 अब नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, हालांकि 2 का भी लगा सकते हो क्योंकि 2 का भी जा रहा है ऊपर वाली में, पहले 2 से ही लगाएंगे, 2, ठीक है। तो 2, 5 और 5, 255 बार, 10 और 2 12, अब की बार 3 का लगाना है। तो आरतिया 24 और 1 5 85, अब की बार 13, 5 का लगाना है। तो 1 और 7 17, और ये 17 का 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसमें 9 और 2 11, 2 का जाएगा तो 4 और 6, फिर 2 का जाएगा तो 2 और 3, फिर 23 का जाएगा,
क्योंकि 23 क्या होती है, प्राइम नंबर होता है। तो एचसीएफ निकालेंगे यहाँ से, एचसीएफ तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये किसका है, ये 510 का है, 510। और उसी प्रकार से 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 23, ये किसका है, ये 92 का है। तो देखो एचसीएफ के लिए कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और सबसे छोटी पावर क्या है, 2। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। एचसीएफ कितना है, 2। एलसीएम निकाल रहा हूँ यहाँ पे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या होना चाहिए, एलसीएम के लिए कॉमन की सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए और बची हुई संख्याओं को भी लेना है, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। तो कॉमन क्या है, 2, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, सॉरी 2, 2 की पावर 2 ही तो दे रखी है। और 3, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23 बच गया। 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और 23 बच गया। लंबा हो गया थोड़ा, होगा लंबा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भी तेज होगी आपकी, इससे आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी। तो एलसीएम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। तो 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60। अब 17 गुना 60, 17 गुना 60, तो 17 गुना 60 होता है 0, 6 7 42, 4 6 4 10, 1020। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, 0 42 4 6 4 10। अब इसको 23 से गुना करना है, इसको कुछ किससे गुना करना है, 1020 था, इसको 23 से गुना करना है, 23 से गुना करना है तो 0 और 6 4 23 460, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अमित वेरीफाई करते रहना है, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में। तो 23,460 एलसीएम आया। अब सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच के लिए क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम 2, एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 बराबर पहली संख्या 510 गुणा दूसरी संख्या 92, 92। तो 0 2 9 और 6 और 4, 46,920। और इधर 0, 51 दूनी 102, 10 और 51, 450, 450 घटाएंगे 4 6 9। तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हमने सही सॉल्व किया है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट, दूसरे का तीसरा, ठीक है, मिटा रहा हूं। अलग ले लेते हैं। तीसरा,
दूसरे का तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे। 336 और 54, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 का लगाएंगे तो 1 6 8, फिर 2 का लगाएंगे 8 और 4, फिर 2 का लगाएंगे तो 4 2, फिर 2 का लगाएंगे तो 2 1, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, क्योंकि योग 2 और 1 3 हो रहा है, 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब चला जाएगा 7, और फिर 7 में एक बार। एनी प्रॉब्लम? जहाँ तक 1 आता है वहाँ तक सोल्व करना है। तो इसमें 2 का लगाएंगे तो 2 और 7, अब देखो 7 और 2 9 हो रहा है, इसका 27 में 3 का भाग जाता है, अब 3 का लगाएंगे तो 3 का लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले 236 336 336 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 2 4, 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7, और ऐसे ही 54 का तो 2 की पावर 1 ही है गुना 3 की पावर 3 है, ये हो गया। तो सबसे छोटी पावर जो भी कॉमन नंबर है उनकी सबसे छोटी पावर लेनी है। एक तो 2 दिख रहा है मेरे को कॉमन, तो 2 में 1 ही पावर है बेटा, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 की 1 ही पावर है, इसका मतलब 1 ही बार लेना है, और 3 की पावर भी 1 ही है। देखो 3 भी कॉमन है लेकिन पावर 1 है तो 3 ले लेंगे, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। एलसीएम देखो, एलसीएम एलसीएम 2 की पावर जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 3 की पावर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और बचा क्या है? 7, तो 7 ले लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये 7 ले लिया हमने, 7 है ये, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 गुना 3, ठीक है। 16 48 3 गुना 3 गुना 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 48 गुना 9 गुना 7, 9 7 63, 48 गुना 63। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 8 तिया 24, 2 और 3 चौक 12 और 2 14 गुना 8 छंग 48, 48 4, 24 से 4 28, तो ये हो जाएगा 4 2 0 3, 3024। एचसीएफ कितना आ गया? 3024। एचसीएफ कितना आया? 3024। सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए क्या होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो फर्स्ट नंबर जिसको ए मान लेते हैं, पहली संख्या को ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया, तो यहां से एलसीएम है अपना 3024 गुना एचसीएफ है 6 बराबर पहली संख्या दे रखी है 336 गुणे में 54, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 और 6 तिया 18, 18,144। इधर देखो 54, इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो 18,144 ही आएगा। किसी को शक है तो गुणा करके देख लेना। ये हमने क्या कर लिया है? हमने
दूसरा क्वेश्चन समाप्त कर लिया है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखना है पहले 336 के गुणनखंड किए, 54 के गुणनखंड किए। एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है, जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी पावर लेनी है। तो यहाँ पे 2 कॉमन था, 2 की सबसे छोटी पावर 2 थी। यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 की सबसे छोटी पावर 3 ही है। ठीक है, एक ही है, इसका मतलब 3 आ गया। तो एचसीएफ 6 हो गया। और एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर देखो 2 की सबसे बड़ी पावर 4 दे रखी थी और 3 की सबसे बड़ी पावर 3 दे रखी थी, ये तो हो गया। और जो बचा हुआ है वो भी लेना है, 7 को निकाल लिया तो 3024 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला है ये क्या है, फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए बी क्या है, ए बी संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो सत्यता की जांच की तो 18,144 बराबर 18,144, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चल रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें तो एलसीएम और एचसीएफ सीधा सीधा ज्ञात करना है। 3 नंबर दे रखे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे? पहला क्वेश्चन 12 2 6 2 3 3 1, ऐसे ही 15 को तोड़ेंगे। 15 में 3 का जाएगा, 3 5 और 5 1। ऐसे ही 21 को तोड़ेंगे, 3 7 7 1। अब एचसीएफ निकालेंगे पहले, एचसीएफ तो 12 को तोड़ दिया हमने 2 की पावर 2 गुना 3 में, और 15 को तोड़ दिया 3 गुना 5 में, और 21 को तोड़ दिया 3 गुना 7 में, ये 21 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कॉमन 2 तो दिख नहीं रहा है तीनों में, कॉमन दिख रहा है मेरे को 3। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। बॉक्स दिख रहे हैं आपको? ठीक है, और दिखने ही चाहिए, वरना टांगे तोड़ दूंगा, कैमरे के अंदर से टांगे तोड़ दूंगा, उठ नहीं पाओगे कभी। ठीक है, इतनी आंखें कमजोर है तो मेरी तरह चश्मा लगाना है। ठीक है, हालांकि कमजोर नहीं होनी चाहिए, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना है। ये 3 कॉमन है, तीनों में 3 दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। और सबसे छोटी पावर लेनी है तो तीनों में एक एक पावर दे रखी है, तो एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया, 3। ये तो पहला आंसर हो गया हमारा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, तो सबसे पहले कॉमन को देखा तो कॉमन की सबसे बड़ी पावर 1 दे रखी थी, तो 1 को ही ले लिया मैंने, 3 की पावर 1 को ही ले लिया। फिर बचा हुआ 2 की पावर 2 बची हुई है, पहले का निपटारा हो गया, दूसरे में 5 बचा हुआ है, दूसरे का निपटारा हो गया, तीसरे में 7 बचा हुआ है, तीसरे का निपटारा हो गया। तो 4 और 5 20 20 60 60 और 6 7 42, 420 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। गुना करके देखना है भाई, कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज रखनी है, तेज तर्राट स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना, एलसीएम और एचसीएफ। पहले फैक्टर किया, फिर जो कॉमन था उसकी सबसे छोटी पावर ली, वो एचसीएफ हो गया। कॉमन की सबसे बड़ी पावर ली और बचे हुए को लिया, वो क्या हो गया अपना, एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 17। 17 इज ए प्राइम नंबर। 17 में 17 का ही भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता है। ठीक है। 23, 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 23 में 23 का भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता है। 29, 29 ऑल्सो इज ए प्राइम नंबर। इसमें भी 29 का ही भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता। अब करे तो करे क्या गुरुजी, समस्या हो गई। एचसीएफ कैसे निकाले? एचसीएफ 17 तो इधर हो जाएगा 17, 23 तो 23 और 29 तो 29। अब इसमें क्या करें? इसमें तो गुरुजी कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या माने बेटा? जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसमें एचसीएफ हमेशा 1 होता है। हमेशा एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। एचसीएफ क्या हो गया? 1। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसमें हमेशा, क्योंकि एक सभी को काटता है, सभी को। एक आवारा तत्व है, आवारा है, ये कभी भी घूमता रहता है, हर किसी के साथ रहता है। जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ में एक होता है, तो एक इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में तो सब कुछ ही लेना है। एलसीएम में 17 गुना 23 गुना 29, और ये कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन भी आनी चाहिए आपको। ये कैलकुलेशन आपको करके बतानी है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का भी निपटारा, तीसरे क्वेश्चन के दूसरे का निपटारा हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में तीसरा करेंगे, दूसरे का तीसरा, सॉरी तीसरे का तीसरा, तो तीसरे का तीसरा। ठीक है, मिटा रहा हूं। और मेरे को लग रहा है कि क्लास को यहीं तक रखना पड़ेगा। इससे आगे आगे वाली क्लास में करेंगे। ये तीसरे का तीसरा करवा देता हूं मैं आपको, तो चेंज कर लेते हैं। तीसरा, सबसे पहले 8, 8 को तोड़ेंगे तो 2 4 2 2 2 1। फिर 9 को तोड़ेंगे, 9, 3 का जा रहा है 3, फिर 3 का 1। फिर 25 को तोड़ेंगे, 25, 5 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है 1। ये हो गया। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हो जाएगा अपना 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3, और 9, 9 का मतलब 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। फिर 25 को तोड़ेंगे तो 25 में 5 की पावर 2। कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है सर। एचसीएफ किसको माने? क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत? एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसमें तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब करें क्या? जो है उन्हीं को लेना पड़ेगा। तो 4, 20, 20 पंजो 100, 900, 900, 3 3 9, और ये 4 हो गया। 4 को 5 से गुना किया तो 20 हो गया। 20 को 5 से गुना किया 100 हो गया। 100 को 9 से गुना किया तो 900 हो गया। ठीक है, ये तीसरे का तीसरा भी हमने निपटा लिया है। पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, गुस्सा मत दिलाओ, तरीके से पढ़ लो। यहां से पढ़ने के बाद में 100 में से 100 नंबर आएंगे, गारंटी है अपनी। 100 में से 100 लाओगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका उत्तर आपको नहीं आता है। यहां तक कि आपके सिलेबस के बाहर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी यहां पे बताऊंगा मैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, वरना बेटा अंजाम बुरा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, तरीके से करना है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करना है, और पूरी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट करनी है। आज की वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। इससे आगे वाली क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।